छत्तीसगढ़ से करेंगे। छत्तीसगढ़ में रजत जयंती को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे, 1 नवंबर को विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अलग अलग जगहों पर सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि हेल्थ कैंप, सेवा पखवाड़ा और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। तो बता दें आपको कि कल ही प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके को भी ध्यान में रखते हुए ये सेवा पखवाड़ा हर साल की तरह आयोजित होगा और इसी महीने 1 नवंबर को भी 31 सितंबर को यहां पहुंचेंगे और 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ दिवस होगा उस कार्यक्रम में भी पीएम शामिल होंगे। साथ ही नए विधानसभा भवन का लोकार्पण भी पीएम करने जा रहे हैं। ऐसे में उनके दौरे को देखते हुए विशेष कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की जा रही है और पीएम के जन्मदिन को लेकर भी कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं। तो कल पीएम का जन्मदिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। जानकारी के अनुसार तो अभी 31 को ही आ जाएंगे शाम को और 1 को रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, पीएम का कल जन्मदिन भी है और आने वाले समय में 31 और 1 तारीख को पीएम का दौरा भी छत्तीसगढ़ में होना है। ऐसे में किस तरह की विशेष तैयारियां चल रही है, कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 25 वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना को हो चुके हैं और ये वर्ष महत्वपूर्ण और बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में स्थापना दिवस के अवसर पर शामिल होंगे। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। इसी दिन शाम को जो राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे। तो इसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुलाई गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और ओपी चौधरी शामिल हुए और बैठक में इस बात की रूपरेखा तैयार की गई कि प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर उनकी विदाई तक कैसा कार्यक्रम होगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप विधानसभा का जो भवन है वो उसका निर्माण किया गया और जो कार्यक्रम भी होगा वो छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप ही आयोजित किया जाएगा। इस बात को लेकर चर्चा की गई। राज्योत्सव का कार्यक्रम कैसा होगा इसकी भी चर्चा की गई। तो ये जो 2 दिनों का कार्यक्रम है वो बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे, राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। इसी के साथ साथ ये संभव है कि जनजातीय संग्रहालय का जो निर्माण किया गया उसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उनकी तैयारियों को लेकर आज बैठक की गई। साथ ही साथ कल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस है तो ये बेहद खास अवसर है। इस पर सेवा पखवाड़ा की जो शुरुआत है वो भी की जाएगी। तो इससे लेकर भी जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं अगले 15 दिनों तक, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 15 दिनों तक जो कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा की। बिल्कुल, सेवा पखवाड़ा के अलावा और किस तरह के आयोजन होने जा रहे हैं? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि अलग अलग आयोजन होते हैं और इस बार पीएम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो कोई खास आयोजन भी क्या संगठन की तरफ से या सरकार की तरफ से होने जा रहा है? दिवस को हर बार सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी और शासन के द्वारा मनाया जाता है। तो इसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी दी कि कल ही सेवा पखवाड़ा के पहले दिन ही राजनांदगांव में मेगा ब्लड कैंप का आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो रक्तदान भी करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य शिविर जो है इसका भी आयोजन होगा और खासतौर पर हार्ट पेशेंट जो है, इस समय हार्ट अटैक की बड़ी समस्या बनी हुई है, तो हार्ट पेशेंट जो उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा और जितने भी मरीज आएंगे उनके उपचार की व्यवस्था शासन की ओर से की जाएगी। इस तरह से लगातार जो कार्यक्रम है अगले 15 दिन तक होंगे। खासतौर पर स्वच्छता को लेकर काम किए जाएंगे। इस दिशा में आज ही उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने सभी नगरीय निकायों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंचायतों में भी विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं और
पंचायत विभाग के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने इस संबंध में निर्देश पंचायतों को जारी किया है। हेल्थ कैंप्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम विलास जायसवाल ने दिशा निर्देश जारी किए। तो अलग अलग मंत्री अपने अपने विभागों से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर खासतौर पर फोकस न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो इस तरह से अगले 15 दिनों तक यानी 2 अक्टूबर तक के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन न सिर्फ संगठन के द्वारा किया जाएगा बल्कि शासन के विभिन्न विभाग भी इस संबंध में अपनी पहल करते नजर आएंगे। बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।